बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान में होंगे। आज की यह महफ़िल, ये गुफ्तगू सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह मेरे और आपके दिल के दरमियान एक रूहानी रिश्ता है। अक्सर आप लोग कमेंट्स में अपनी परेशानियां लिखते हैं, अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं और दुआ की दरख्वास्त करते हैं। यकीन मानिए, हम जब भी तहज्जुद के वक्त या नमाज़ों के बाद हाथ उठाते हैं तो आप तमाम नाज़रीन के लिए, जिन्होंने दुआ की गुजारिश की होती है, उनके लिए ख़ास तौर पर रो रो कर दुआ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए ख़ास दुआ करें तो अपनी परेशानी या सिर्फ अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे, क्योंकि न जाने किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए और सबकी बिगड़ी बन जाए। आजमाइश या इनाम। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का जो मौजू है वह आपके और मेरे, हम सब के दिल के बहुत करीब है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा कर कुछ मांगा हो और बदले में आपको और ज़्यादा मुश्किलें मिलने लगी हों? क्या कभी ऐसा लगा कि आप नेक रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही? मेरे अजीज़ों, घबराइए मत। आज मैं आपको उन 7 निशानियों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं तो समझ लीजिए कि अर्श वाला आपसे बहुत खुश है और वह आपको किसी ऐसे इनाम से नवाजने वाला है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह अल बकरा आयत नंबर 155 में साफ इरशाद फरमाता है, वल नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। तर्जुमा, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी करके, और ए नबी, उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है कि वह आजमाएगा। तो अगर आप आजमाइश में हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वह आपको देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे नबी करीम सरवर ये कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डाल देता है। तिरमिज़ी। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे? पहली मुश्किल, अपनों का छोड़ जाना और तन्हाई। सबसे पहली मुश्किल जो अल्लाह अपने महबूब बंदों पर डालता है वह है तन्हाई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने, जिनके लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्त साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार पीठ फेर लेते हैं और आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू होते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको दुनिया के नकली सहारों से काटकर अपने करीब करना चाहता है। वह चाहता है कि आप बंदों के आगे हाथ फैलाना छोड़ दें और सिर्फ उसके सामने झुकें। जब ज़मीन के सारे दरवाजे बंद होते हैं तभी आसमान का दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह ताला जब किसी को बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो पहले उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। वह कहता है, ऐ मेरे बंदे, देख, इन सब ने तेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं अब भी तेरे साथ हूँ। अगर आपने भी कभी ऐसी तन्हाई महसूस की है तो कमेंट में या अल्लाह ज़रूर लिखिए। ये तन्हाई सज़ा नहीं है, ये तो वह वक्त है जब अल्लाह आपसे तन्हाई में बातें करना चाहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबुव्वत से पहले गारे हिरा की तन्हाई अता की गई थी। तो तन्हाई से मत डरिए, ये तो रूहानी सफ़र की पहली सीढ़ी है। दूसरी मुश्किल, माली तंगी और रिज़्क़ की आजमाइश। दूसरी बड़ी मुश्किल है रिज़्क़ की कमी। कभी कभी इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी हाथ खाली रहते हैं। घर में तंगी होती है, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। इंसान सोचता है कि फलां शख्स तो नमाज भी नहीं पढ़ता, फिर भी उसके पास इतना पैसा है, और मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ फिर भी परेशान हूँ। मेरे अजीज़ों, ये शैतान का वसवसा है। याद रखिए, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, लेकिन जिसे वह अपना बनाना चाहता है उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए थोड़ी तंगी देता है। इस तंगी में जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए वह दरवाजे खोलता है जो कभी बंद नहीं होते।
अल्लाह आजमाता है कि क्या मेरा बंदा तंगी में मेरा शुक्र अदा करता है या शिकवा। कुरान में आता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत 7। अगर आज आपकी जेब खाली है लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ और ज़बान पर उसका जिक्र है, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। ये तंगी गुजर जाएगी, लेकिन इस सब्र के बदले जो अल्लाह आपको मुकाम ए महमूद अता करेगा वह बेमिसाल होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह इस रूहानी बातचीत का पहला हिस्सा था। अभी 5 और ऐसी मुश्किलें बाकी हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ये वीडियो बहुत लंबी और रूह को सुकून देने वाली होने वाली है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि अधूरा इल्म कभी फ़ायदा नहीं देता। तीसरी मुश्किल, सेहत की आजमाइश और जिस्मानी तकलीफ़। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ बहनों, तीसरी बड़ी मुश्किल जो अल्लाह के नेक बंदों पर आती है वह है बीमारी और जिस्मानी कमज़ोरी। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान तंदुरुस्त होता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है कि बिस्तर से लगना पड़ जाता है। इंसान सोचता है, ऐ अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत करना चाहता था, मैं तो सजदे करना चाहता था, फिर मुझे इस बीमारी में क्यों डाल दिया। मेरे नाज़रीन, गौर से सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो भी दुख, बीमारी, परेशानी, मलाल, अजियत और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को मिटा देता है। सही बुखारी। सुभान अल्लाह, यानी आपकी बीमारी आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपके गुनाहों को धोने वाली एक पाक लहर है। जब आप बीमारी की हालत में करवटें बदलते हैं और आपकी ज़बान से हाय के बजाय अल्लाह निकलता है तो अर्श के फरिश्ते भी आप पर रश्क करते हैं। अल्लाह चाहता है कि वह आपको उस तकलीफ़ के ज़रिए इतना पाक साफ कर दे कि जब आप उससे मिलें तो आपके दामन पर एक भी दाग ना हो। अगर आप या आपका कोई प्यारा बीमार है तो घबराइए मत, यह अल्लाह की तरफ से एक रूहानी पाक साफ करने का जरिया है। कमेंट में शिफा ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी दुआ से अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा दे। चौथी मुश्किल, अपनों की कड़वी बातें और तोहमत। चौथी मुश्किल जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है वह है अपनों के ताने और कड़वी बातें। मेरे प्यारे नाजरीन, ये वह आग है जिसमें इंसान की अना, ईगो जलकर राख होती है। जब आप दीन की राह पर चलते हैं या कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो अक्सर लोग आपकी नीयत पर शक करते हैं। कोई आपको पाखंडी कहेगा, कोई आपकी बुराई पीठ पीछे करेगा। कभी कभी तो सगे रिश्तेदार ऐसी बात कह देते हैं जो दिल के पार हो जाती है। लेकिन ठहरिए, ज़रा याद कीजिए उस जात को जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। उन्हें माजल्ला जादूगर कहा गया, उन पर कूड़ा फेंका गया, उन्हें अपनों ने ही शहर से निकाल दिया। जब अल्लाह के सबसे महबूब बंदे को इन तकलीफ़ों से गुजारा गया तो हम और आप क्या चीज़ हैं। अगर लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अल्लाह आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। वह देख रहा है कि मेरा बंदा लोगों की बातों से डर कर रुक जाता है या मेरी मोहब्बत में आगे बढ़ता रहता है। जब आप लोगों के तानों पर खामोश रहकर सिर्फ अल्लाह से लौ लगाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों की महफिल में आपका जिक्र करता है। ये मुश्किल आपको नफ्स ए मुतमन्ना की तरफ ले जा रही है। पांचवी मुश्किल, दुआओं का ज़ाहिरी तौर पर कबूल ना होना। पांचवी और सबसे बारीक मुश्किल ये है कि दुआ मांगते मांगते थक जाना और जवाब न मिलना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वह मकाम है जहाँ बड़े बड़े साबित कदम लोग डगमगा जाते हैं। आप रातों को रोते हैं, तहज्जुद में हाथ फैलाते हैं, महीनों सालों से एक ही दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। शैतान दिल में वसवसा डालता है कि तेरी दुआ तो सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत 60। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि जब अल्लाह को अपने बंदे का रोना और गिड़गिड़ाना पसंद आ जाता है तो वह उसकी दुआ को फौरन पूरा करने के बजाय थोड़ा टाल देता है, ताकि वह बंदा बार बार उसके दरवाजे पर आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ कभी जाया नहीं होती, या तो वह फौरन मिल जाती है या उसे आखिरत के लिए ज़खीरा कर लिया जाता है।
या उसके बदले कोई आने वाली बला टाल दी जाती है। तो मेरे नाजरीन, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको सब्र का वह इनाम देने वाला है जिसका ठिकाना जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम पर है। हार मत मानिए, मांगते रहिए, वह देने के लिए ही तो बैठा है। मेरे अजीज़ों, अभी 2 और ऐसी बड़ी मुश्किलें और निशानियां बाकी हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह तड़प उठेगी और आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। यह हिस्सा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। क्या मैं तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ूं? आप बस साथ बने रहिए और इस जिक्र की बरकत को महसूस कीजिए। छठी मुश्किल, नीयत पर शक और अपनों का एतबार खोना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, छठी मुश्किल जो बहुत भारी होती है वह है एतबार की आजमाइश। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सच्चे होते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, आप किसी का भला करना चाहते हैं, लेकिन लोग आप पर ही तोहमत लगा देते हैं। कोई कहता है कि आप दिखावा कर रहे हैं, कोई आपकी सच्चाई को झूठ का नाम दे देता है। इंसान का दिल टूट कर रेजा रेजा हो जाता है जब उसे अपनी सच्चाई की सफाई देनी पड़ती है। मेरे नाजरीन, ज़रा याद कीजिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का वह वाक़या जब उन पर तोहमत लगाई गई। वह रोती रहीं, उनका दिल छलनी हो गया, लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल करके उनकी पाकीज़गी की गवाही दी। सूरह नूर आयत 11 से 20। अगर आज आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम है या लोग आपकी अच्छाई को नहीं समझ रहे तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जब बंदा ज़मीन वालों के सामने अपनी सफाई देना छोड़ देता है तो अर्श वाला उसकी तरफ से वकालत करता है। अल्लाह आपको सिखा रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तुझे दुनिया की वाहवाही की ज़रूरत नहीं, बस मेरी रज़ा काफ़ी है। अगर आपने भी कभी बेगुनाह होते हुए तोहमत झेली है तो कमेंट में या अल्लाह रहम ज़रूर लिखें। 7वीं मुश्किल, सब कुछ छिन जाना, सब्र ए अय्यूब की आजमाइश। 7वीं और सबसे आखिरी मुश्किल जो उस वक्त आती है जब अल्लाह आपको अपना वली बनाना चाहता है, वह है सब कुछ का छिन जाना। कभी ऐसा होता है कि एक तरफ कारोबार ठप हो गया, दूसरी तरफ घर में कोई वफात पा गया, तीसरी तरफ सेहत खराब हो गई। ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और हर रास्ता बंद है। इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। मेरे अजीज़ों, यह सब्र ए अय्यूब की घड़ी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी दौलत, अपनी औलाद और अपनी सेहत सब खो दी, लेकिन उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें पहले से भी ज़्यादा अता किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल-इंशिराह आयत 5 से 6। अगर अल्लाह आपसे कुछ ले रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि उनमें कुछ बहुत बड़ा और कीमती रख सके। वह छोटी चीज़ें इसलिए छीन लेता है क्योंकि वह आपको बहुत बड़ी दौलत यानी अपनी मोहब्बत और जन्नत देना चाहता है। जो बंदा इस हालत में भी सजदे में गिरकर कहता है, मौला मैं तेरा ही हूँ और तेरा ही रहूँगा, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अल्लाह उसके लिए वह मकाम तय कर देता है जहाँ फरिश्ते भी सलाम पेश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना साहब, आपने मुश्किलें तो बता दी, लेकिन वो बड़ा इनाम क्या है? तो कान खोल कर सुनिए। जब बंदा इन तमाम आजमाइशों से गुजर कर निखर जाता है तो अल्लाह उसे 3 तरह के इनाम अता फरमाता है। 1, सुकून ए कल्ब, दिल का इत्मीनान। सबसे पहला इनाम जो अल्लाह आपको इसी दुनिया में देता है वह है आपके दिल का सुकून। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग बातें करें, जेब में पैसा ना हो, लेकिन आपका दिल एक पुरसुकून समंदर की तरह शांत रहेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह अर्राद आयत 28। जिसके पास अल्लाह का सुकून है वह बादशाहों से भी ज़्यादा अमीर है। 2, दुआओं की मुस्तजाबी, दुआ का कबूल होना। दूसरा इनाम यह है कि अल्लाह आपको अपना महबूब बना लेता है। फिर आप जो भी मांगते हैं अल्लाह उसे टालता नहीं। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा नफली इबादतों के ज़रिए मेरे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, और अगर वह मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ। सही बुखारी। ज़रा सोचिए उस मकाम की लज्जत क्या होगी जब आपकी ज़बान से या अल्लाह निकले और अर्श से
लब्बैक मैं हाजिर हूँ की आवाज़ आई। 3 आखिरत की बेमिसाल नेमतें। मेरे नाजरीन, असली इनाम तो मौत के बाद शुरू होगा, जब आप पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरेंगे, क्योंकि आपने दुनिया में सब्र किया था। जब फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े होकर आपका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे सलाम हो तुम पर, क्योंकि तुमने सब्र किया। सूरह अर्रात आयत 24। और सबसे बड़ा इनाम वो होगा अल्लाह सुब्हानहू व ताला का दीदार। उस एक झलक के सामने दुनिया की तमाम मुश्किलें ऐसी लगेंगी जैसे कभी थी ही नहीं। एक ज़रूरी नसीहत, झूठ और दिखावे से बचें। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कोई झूठी कहानी या मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा। जो कुछ कहा कुरान और हदीस की रोशनी में कहा। अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह की कसम, दीन की राह में जो लज्जत है वह दुनिया के किसी ऐश व आराम में नहीं। कभी भी मुश्किलों से घबराकर गलत रास्ता अख्तियार मत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना और कभी झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि अल्लाह सच बोलने वालों और सब्र करने वालों के साथ है। इख्तितामी दुआ, आखिरी पैगाम। मेरे प्यारे नाजरीन, अब वक्त है कि हम जुदा हों, लेकिन इस वादे के साथ कि हम इन बातों पर अमल करेंगे। अगर आज आपकी आंखों में एक भी आंसू आया है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी तौबा और आपकी हाजिरी कबूल कर ली है। चलिए एक बार फिर मिलकर दुआ करते हैं। ऐ मालिक ए दो जहां, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तेरे ही बंदे हैं। मौला, हमारी इन मुश्किलों को हमारे लिए ज़रिया ए नजात बना दे। ऐ अल्लाह, जो बहनें अपनी शादी के लिए परेशान हैं उनके लिए नेक असबाब पैदा कर। जो भाई बेरोज़गार हैं उन्हें गैब से रिज़्क़ अता कर। ऐ अल्लाह, हमें मौत के वक्त कलमा ए तय्यबा नसीब फरमाना और कब्र की तन्हाई में अपना नूर अता करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ा भी सुकून मिला हो तो इसे सदका ए जारिया समझकर आगे भेजें। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। ऐ मेरे रब, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद टेढ़ा न होने देना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।